नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में नौजवानों के लिए मेगा एजुकेशन फेयर कम काउंसलिंग का एहतमाम। सयाहत को फरोग देने के लिए मानसबल में होम स्टे क्लस्टर का इफ्तिताह। कठुआ के नौजवान शहद के कारोबार में कामयाबी की मिठास चखने लगे। फौज ने बारामूला में लड़कियों के लिए हुनरमंदी का मरकज किया कायम। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने राजौरी में तरक्याती काम शुरू किए। मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों ने कश्मीरी नौजवानों के लिए श्रीनगर में एक मेगा एजुकेशन फेयर कम काउंसलिंग का एहतमाम किया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए माहिरीन तालीम के ज़री मशवरे बगौर सुने। इस प्रोग्राम के हवाले से कश्मीरी नौजवान किस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की तादाद में इजाफा हुआ है। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने और उन्हें पढ़ाई का अमल जारी रखने के लिए श्रीनगर में एक एजुकेशन फेयर कम काउंसलिंग इन्नकाद किया गया। नौजवानों ने बताया कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के लिए मौके पैदा करना एक अच्छी पहल है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस लाए हैं पैन इंडिया से, और उसमें कुछ कश्मीरी जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है रिगार्डिंग डिफरेंट कोर्सेज। तो इसमें एक चीज़ एडवांटेज है, बच्चों को डायरेक्ट काउंसलिंग मिलती है डायरेक्ट स्टाफ के साथ, जो यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी होती है या उनके एडमिशन डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी बच्चों की चॉइस होती है डिस्कस करते हैं सामने, उनके सामने एडमिशन होता है। तो इट्स रिगार्डिंग लाइक दैट। तालीमी माहिरीन ने बताया कि मुआशी तौर पर कमजोर बच्चों के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया ताकि वो मुस्तकबिल की आला पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने करियर को महफूज भी बना सकें। उनका कहना था कि इसके लिए स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, जबकि काउंसलिंग के तहत उन्हें करियर ताबनाक बनाने के मशवरे भी दिए गए ताकि यूनिवर्सिटियों से फारिग होने के बाद उन्हें दूर कहीं भटकना न पड़े। यहाँ पे जो बाहर की यूनिवर्सिटी और ग्रुप ऑफ कॉलेज आई है, जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता था एडमिशन्स के लिए, वो यूनिवर्सिटीज़ यहीं पे आई है, कश्मीर में आई है। या बहुत ही अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, क्या एडमिशन यहीं पे हो रहे हैं, बाहर हमें जाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने लोगों से मतलब यहाँ पे जो आए थे गेस्ट वगैरह, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमें समझाया कि फ़ी, वहाँ के हॉस्टल वगैरह के बारे में उन्होंने हमें सब अच्छे से मतलब समझाया वहाँ पे। तो कितना अच्छा सेटअप लगा आपको? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टाफ है। मतलब बाहर जाने से बेटर है कि यहीं पे सब कुछ हमें मिल रहा है, तो चाहिए कि हमें यहीं पे आना चाहिए, और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगा। मौजूदा हालात में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए एजुकेशन फेयर कम काउंसलिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त करियर काउंसलिंग के तहत ही नौजवान आला तालीम का सफर आसानी से कामयाबी की मंजिलें तय करते हैं। हुकूमत हिंद ने भी स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज की है और तालीमी इदारों में भी अब स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं। सही मजमून और सही तालीमी इदारे में दाखिला लेने से नौजवान अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। स्कॉलरशिप हम देंगे, बच्चा इंटरेस्टेड और पोटेंशियल होना चाहिए, बच्चे की कैपेबिलिटी पे हम उसे मदद करेंगे, संस्था मदद करेगी। बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत उसे मिलने वाली है, जैसे कश्मीर में गवर्नमेंट बच्चों को पूरा खर्चा देती है, तो कश्मीर के बच्चों के लिए उनको अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो सरकार ही उनको इतना देती है, हॉस्टल का खर्चा, कोर्स का खर्चा, ये सारी चीज़ें देती है। कंप्यूटर खरीदना चाहे उसका भी पैसा देती है। हमारे यहाँ जो बच्चे कश्मीर के पढ़े हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटी दी है। मुल्क में आला मयारी तालीम व तहकीक के हवाले से पब्लिक सेक्टर्स के तालीमी इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मुस्तहिक
होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स देने और उनके रोशन मुस्तकबिल से मुतल्लिका करियर काउंसलिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने वादी कश्मीर में शोबे सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए होम स्टे के मंसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में हाल ही में वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में वाक़ा मशहूर मारूफ मानसबल झील के अतराफ़ में होम स्टे की सहूलियत को यकीनी बनाया गया। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने यहाँ झरोका बाग में होम स्टे क्लस्टर का इफ्तिताह किया। पेश इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सयाहों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इंतज़ामिया होम स्टे इक़दाम के जरिए रिहाइश की बढ़ती हुई मांग के लिए 50,000 कमरों की दस्तयाबी के लिए पुरज़म है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में वाक़ा मशहूर मारूफ मानसबल झील के अतराफ में होम स्टे की सहूलियत को यकीनी बनाया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने यहाँ झरोका बाग में होम स्टे क्लस्टर का इफ्तिताह किया। होम स्टे का जो इन्होंने आज स्टेप उठाया है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है यहाँ पे ज़्यादातर कश्मीर में, तो इससे बेरोज़गारी का जो मसला है वो ऑलमोस्ट किसी हद तक मुझे लगता है कम हो सकता है। तो इससे जो यूथ है वो इसका होम स्टे के काम में थोड़ा बिज़ी रह जाएंगे, तो ये होम स्टे हमारे लिए भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल सयाहत में कई गुना इजाफा हुआ है। वादी में सयाहों की इस ज़बरदस्त आमद के फ़वाइद सभी ख़ास तौर पर मुख्तलिफ सयाहती मकामात के मकामी लोगों को हासिल हुआ। इसके लिए जदीद तर्ज के इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के नए वसाइल पैदा हों और शोबा सयाहत को फ़रोग़ मिले, क्योंकि शोबा सयाहत जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने ये होम स्टे का आगाज़ किया है, जो यहाँ पर मानसबल के इर्द गिर्द में जिनको ये रजिस्ट्रेशन देंगे। मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो हमारे बच्चों के लिए ये एक अच्छा स्टेप है, तो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह इसके लिए। सयाहों की इस बढ़ती हुई तादाद के लिए सहूलियात को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मकामी आबादी की हौसला अफजाई, रहनुमाई और मदद कर रही है। हुकाम ने ये उम्मीद जाहिर की है कि मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर होम स्टे पहल के जरिए तकरीबन 50,000 कमरे दस्तयाब कराए जाएंगे, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में पहले ही 75 मकामात की निशानदेही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात होम स्टे की नई गाइडलाइंस के तहत उठाए जा रहे हैं। मानसबल का बहुत पोटेंशियल रहा है, अभी तक ज़्यादातर अनटैप्ड रहा है। टूरिज़म डिपार्टमेंट ने 75 डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई की हैं विच हैव हैड अनटैप्ड पोटेंशियल बट ट्रिमेंडस पोटेंशियल, और हमारी कोशिश है कि हम हर डेस्टिनेशन को प्रमोट करें। मानसबल इज़ वन ऑफ देम। मुझे यकीन है कि मानसबल की खूबसूरती, यहाँ के लोग, यहाँ के पॉजिटिविटी जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर इन फ्यूचर। दुनिया भर के सयाह जन्नत बेनज़ीर की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। ऐसे में होम स्टे इक़दाम उनको इस खूबसूरत जगह का दौरा करने का मस्बत पैगाम देगा। हुक्काम के मुताबिक मानसबल जल्द ही जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा मतलूब मकाम बन जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के हीरानगर के सरहदी इलाके में नौजवान शहर की पैदावार के कारोबार में मुनाफा कमा रहे हैं। इस तरह कठुआ के नौजवान शहर के कारोबार में कामयाबी की मिठास चखने लगे हैं। सरकारी स्कीमों के बदौलत नौजवान न सिर्फ शहद की पैदावार करने में रोल अदा कर रहे हैं बल्कि प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर के सरहदी इलाके में कई नौजवान शहद की पैदावार के कारोबार में मुनाफा कमा रहे हैं। श्रेष कुमार इनमें से एक हैं। वो पिछले कई सालों से शहद की पैदावार के अमल में सरगर्म अमल हैं।
शहद की मक्खियों के 5 डिब्बों से शुरू करके जो इसने महकमा ज़राअत से सब्सिडी पर खरीदे थे, आज इसके पास 1000 से ज्यादा शहद की मक्खियों के डिब्बे हैं। ये सुरेश भैया हैं, इनके साथ काम करते हैं मिलजुल के। ये बी कीपर है, इन्होंने एक अपना यूनिट लगाया है प्रोसेसिंग का, हनी का। जे हम सारे इन्होंने KVI के साथ मिलके 10-10 बक्से दिए, इनको ग्रुप भी बनाया है इन्होंने। वो पेटियां भी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका। बहुत सी खवातीन ने शहद की पैदावार में काम शुरू कर दिया है। नौजवानों का कहना है कि हम शहद निकालने, नक्ल मकानी करने और डिब्बों की सफाई में शामिल हैं। मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। कुमार ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी तैयार की है, जिसमें तकरीबन 200 लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर से हैं, बल्कि दीगर रियासतों से भी हैं। शहद की मक्खियां जो अमृत घास के मैदानों, बागात, जंगलों और बागात से जमा करती है, उसे दुनिया के बेहतरीन में से एक समझा जाता है। जम्मू कश्मीर इन सब का घर होने की वजह से इसकी जमीन को बहुत कम कीड़े मार अद्वियात की जरूरत होती है। नामियाती शहद की पैदावार के लिए साजगार माहौल पैदा करता है। साल की ये लगा लो कि 8-10 बार तो सरसों पे निकल जाता है। अच्छा। और 3-4 दफा यहाँ निकल जाता है मल्टी पे, और एक बार बरसीन पे। तो क्या समझते, अच्छा पेशा है ये वाला? देखो, मुझे तो सबसे बढ़िया लगा ये। एक तो कोई चिंता नहीं, और ना ही इसमें ये कि भाई पैसा रुक गया, जैसे माल दो और पैसे अकाउंट में डल जाते हैं। सुरेश कुमार ने शहद की प्रोसेसिंग यूनिट भी कायम किया है, जिसमें वो रोजाना 5 से 6 क्विंटल शहद पैदा करता है। इसके यूनिट में तकरीबन 12 किस्म के शहद पर अमल दरामद किया जाता है। इस वक्त कुमार का सालाना कारोबार 80 से 90 लाख रुपए है और वो 10 से 15 लाख का मुनाफा कमा रहा है। एक खास बातचीत में सुरेश कुमार ने कहा कि जब मैंने शहद की पैदावार शुरू की तो मुझे वो रेट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ताजर हमारा शहद सस्ते दामों खरीदते थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद शहद बेचना शुरू करूं। मैंने मशीनें खरीदी और अपना प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया। हमने एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। उस सोसाइटी में कम से कम हमने 200 से ज़्यादा लोग मतलब जोड़ रखे हैं। वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब किसी ने 10 बक्से भी रखे हैं और किसी ने 200 भी रखा हुआ है। और हमारी है कि ऐसा कोई जो बेरोज़गारी से जूझ रहा, कोई भी ऐसा मतलब जवान लड़का कोई ना बचे जो बोले कि मैं बेरोज़गार हूँ। जो भी बोलता जो मैं बेरोज़गार, तो हम बोलते हैं हम उसे काम देंगे, आप हमारे साथ आ सकते। दस्ती प्रोसेसिंग में बहुत वक्त तलब है, लेकिन अब ये यूनिट 1 घंटे में 60 किलो शहद तैयार करता है। शहद जो पहले 150 रुपए में फरोख्त होता था, अब 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम शहद के कई अक़साम पैदा करते हैं, जैसे अजवाइन और तुलसी। खुद को मुलाजमत देने के अलावा कुमार ने अपने इलाके में तकरीबन 25 से 30 लोगों को भी मुलाजमत दी है। कुमार के यूनिट में एक कारकुन शशिपाल ने कहा कि शहद की प्रोसेसिंग यूनिट के कयाम की वजह से सबसे पहले लोगों को रोजगार मिल रहा है और दूसरा खवातीन को भी शहद की मक्खियों के पालने में हिस्सा लेने की तरबियत दी जा रही है। घरेलू खवातीन और पढ़ी लिखी लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के मकसद के तहत फौज ने वादी कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ख्वाब ताबीर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बारामूला के बोनियार इलाके में हुनरमंदी का एक मरकज़ कायम किया है, जहां खवातीन को तरबियत दी जा रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। फौज ने वादी कश्मीर के दूर दराज इलाकों में कश्मीरी लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए ख्वाब ताबीर प्रोजेक्ट के तहत बारामूला के बोनियार इलाके में हुनरमंदी का एक मरकज कायम किया है। फौज ने इस सिलसिले में वजारत दिफा के तहत मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं। इस प्रोजेक्ट का हदफ 300 से ज़ायद लड़कियों को बाइख्तियार बनाना है।
और इनमें से कई ने कामयाबी से अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है। मैं यहाँ पर तिल्ला का काम और ये टेलरिंग का काम सीखने आई थी। हमने 3 महीने कोर्स किया, हम सीखा हमने 3 महीने। हमें मोबिलाइज़र के थ्रू हमें पता चला तो हम यहाँ पे आए, हमने सीखा। आज मैं खुद का काम कर सकती हूँ और मैं बनाती भी हूँ कपड़े अच्छी तरीके से। थैंक्स फॉर इंडियन आर्मी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें रोज़गार दिया। यहाँ ज़ेर तरबियत लड़कियों को पुख्ता यकीन है कि वो तरबियत हासिल करने के बाद खुद मुख्तार बन जाएंगी। वादी कश्मीर में बहुत ज्यादा मुलाजमतें नहीं हैं और लड़कियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, लेकिन दस्तकारी की तरक्की की सलाहियत है और ये इन लड़कियों को रोजगार फराहम करेगी। ये प्रोजेक्ट तालिबात के लिए वसी तजुर्बा पेश करता है, क्योंकि उनके काम को मुल्क भर में होने वाले अहम प्रोग्रामों में दिखाया जाता है। मैंने ये 3 मंथ्स के बाद ये कोर्स सीखा है। मैं घर में बेकार थी बैठे, फिर मुझे पता चला यहाँ पर ये इंडियन आर्मी के थ्रू की वजह से यहाँ पर ये काम सिखा रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर आई और मुझे ये रोज़गार मिला। अब मैं खुद का काम घर में भी कर सकती हूँ। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी की, जिन्होंने हमें ये यहाँ पर आने का बहुत मौका दिया ताकि हम घर पे भी अब काम कर सकते हैं। अब किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अब घर में खुद से काम करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के ऊड़ी में तहसील बोनियार के दूर दराज इलाकों की लड़कियों तक पहुंचने के लिए ख्वाब ताबीर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में तरबियत फराहम करने वाली इंस्ट्रक्टर महरीन जान ने कहा कि 20 से 30 लड़कियां उनकी निगरानी में काम करती हैं और मैं उन्हें फैशन डिजाइनिंग और टेलरिंग सिखाती हूँ। यहाँ बहुत सी अनपढ़ और पढ़ी लिखी लड़कियां तरबियत के लिए आती हैं। उन्हें शुरू हुए तकरीबन 4 से 5 माह हो चुके हैं और वो अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और मेरे हिसाब से जैसे कि आज तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों की हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक तो हैंडीक्राफ्ट है, मतलब जो हाथ की हुई चीज़ होती है, ये अब आपको कभी भी किसी चीज़ पे आपको रुसवा नहीं करेगी, ना ही गिराएगी। और मेरे हिसाब से जब आपका खुद का आपने कुछ सीखा हुआ है, फिर आगे आप उसका कोई बिज़नेस डेवलप कर रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस शोबे में मुअज़्ज़िज़ीन और कामयाबी हासिल करने वालों के साथ बाकायदगी से बातचीत का नतीजा उनके एतमाद को एक नई बुलंदी तक पहुंचाता है। प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर तालिबात को इंतजामी तरबियत भी फराहम की जाती है ताकि वो खुद को रोजगार के लिए बाख्तियार बना सकें। तामीराती एजेंसी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू व कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में मुतअद्दिद तामीराती काम शुरू किए हैं, जहां नई सड़कें ज़िले में तामीर की जा रही हैं और आवाजाही को आसान बनाया जा रहा है। वहीं पुलों की तामीर करके फासलों की खलीज को ख़त्म किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। तामीराती एजेंसी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी जिला राजौरी में मुख्तलिफ नौइयत के तरक्याती काम हाथ में लिए हैं। तरक्याती काम शुरू करने से जहां राजौरी का तरक्याती मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहा है, वहीं लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बन रही है। राजौरी बुधहाल रोड पर BRO ने 2 पुलों पर तामीरी काम शुरू किया है। राजौरी से बुधल जो रोड बना, इस पे हम 2 ब्रिज पे काम अभी चालू है। उसके पहले भी 2-3 ब्रिज तैयार हो चुका है। अभी इस ब्रिज पे बारिश की वजह से बहुत दिक्कत आता है, ऊपर से फ्लड आ जाता है, तो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें प्लेटें वगैरह मटेरियल वगैरह दब गया है, लेकिन 1-1.5 महीने से हम फिर से कंटिन्यू अपना प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी दोबारा से थोड़ा मौका मिला है, मौसम साफ़ हुआ, तो अभी हम दोबारा से इसको फिर ऊपर से अभी करने वाले हैं। राजौरी में शुरू किए गए तरक्याती कामों से नई सड़कें और पुल तामीर किए जा रहे हैं और आवाजाही को लोगों के लिए आसान बनाया जा रहा है। सड़कों और पुलों की तामीर से फासलों की खलीज खत्म हो रही है, जबकि मकामी मजदूर तबके को घर की दहलीज पर रोजगार भी हासिल हो रहा है।
मकामी मजदूरों के मुताबिक पहले उन्हें काम के लिए दूसरे मकामात की जानिब रुख करना पड़ता था, लेकिन अब काम जिले में ही मिल रहा है। हमें सर ये बहुत अच्छा है रोज़गार। यहाँ पे जो लोग बाहर जाके काम करते थे, कहीं दिल्ली दर दर कहीं कहीं जा रहे थे, काम नहीं मिलता था, 2-2 3-3 महीने के बाद कहीं ऐसे ही आ जाते थे, वापस किराया भी नहीं बचता था उनके पास। तो यहाँ जो हमें पास घर के रोज़गार मिला और बहुत अच्छा रोज़गार मिला है। तामीराती एजेंसी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के हुकाम कहते हैं कि जिले में सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली के साथ साथ नई नई सड़कें तामीर की जा रही हैं, जबकि पुलों को भी तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजौरी बुधाल रोड पर बैक वक्त 2 पुलों पर काम शुरू किया गया है, ताहम नामुआफिक मौसमी सूरत-हाल के सबब काफी चैलेंजेस का सामना भी है। सर अभी ये तो हमारा आरकेबी रोड की बात है, बाकी हमारा दूसरा भी 3 रोड है, हमारा राम रोड बोलते हैं, रिया से अन्नास मोहर का रोड भी है, बुद्धल से आगे गुल तक रोड में, वहाँ भी 2-3 ब्रिज का काम चल रहा है और रोड का भी चल रहा है, वाइंडिंग का भी चल रही है, फॉर्मेशन कटिंग का भी चल रही है। तो हम लोग वही बिहार तरह से कि जल्दी के जल्दी हम तैयार करके देने के लिए उम्मीद में है सर। हुकूमती काविशों और तामीरी इक़दामात से पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी का तरक्याती मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।